सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, फाइनली 4 दिन या 3 दिन के बैक टू बैक लॉसेस के बाद हमें फाइनली प्रॉफिट हो गया है। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि लॉसेस का फेस आता है तो आपका एक ड्रॉ डाउन फेस होता है, तो आपको उससे निकलना आना चाहिए। आपकी स्ट्रेटजी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। मैंने 2 दिन ब्रेक लिया, फिर निफ्टी की एक्सपायरी पे फिर से लॉस हुआ कहीं ना कहीं, लेकिन आज फाइनली हम बैक टू बैक यूजुअली एक्सपायरी पे आ गए अपने। कैपिटल अगर आप देखोगे तो कैपिटल को ज्यादा नहीं था, 23,000 के आसपास ही रखा हुआ था मैंने, और ये प्रॉफिट का ही पैसा है, जैसा कि आपको पता है अगर मेरे को आप फॉलो कर रहे हो पहले से। ठीक है, अभी भी थोड़ा सा रिकवर नहीं कर पाया हूं मैं। कल मैं वीडियो नहीं बना पाया था हेल्थ की वजह से, लेकिन कल मैंने आपको टेलीग्राम पे ये इमेज पेस्ट पेस्ट करी थी। और टेलीग्राम पे आप नहीं जुड़े हो तो आप जुड़ सकते हो वहाँ पे। तो हमने क्या बात करी थी उसके बारे में बात करते हैं सीधे। देखो, हमने बात करी थी कि कल मार्केट अगर 801 पे निकलता है तो मैक्सिमम टारगेट 42,000 तक का हो सकता है, इससे ज्यादा टारगेट नहीं हो सकता। और यहाँ पे मैंने ये भी लिख के दिया था आपको, बिग सेलर्स यहाँ पर है। अब बिग सेलर्स यहाँ पे कैसे हैं, अब देखो 15 मिनट का चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ। सो अब देखो यहाँ पे, अगर आप देखोगे आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊंगा मार्केट में। अभी एक तो ये थोड़ा सा फ्लैट ही चल रहा है, फ्लैट ही बंद हुआ है, तो सेलर्स की एक्सपायरी रही, थोड़ी ब्रूटल एक्सपायरी थी, थोड़ी वॉलेटाइल एक्सपायरी थी। अब यहाँ पे देखो, ये जो है ना बजट वाले डे वाले दिन का है, ये बजट वाले डे दिन का हाई अभी भी आज भी टेस्ट नहीं हुआ है। और इस बजट वाले दिन के हाई और लो के बीच में ही हम ट्रेड कर रहे हैं। और आप एक चीज और देखो, मार्केट में मार्केट कितना ज्यादा सता रहा है लोगों को। ये एक रेंज थी, ठीक है। काफी लोगों ने सोचा कि आज ये रेंज ब्रेकआउट हो गई है, लेकिन मार्केट फिर से इस रेंज में आ गया 41,500 के लेवल में। तो 41,500 से बाहर बार बार निकलने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से उसके अंदर आ जाता है। तो कल फिर से कहीं ना कहीं एक, कह सकते हैं, बायर्स को मार्केट ने ट्रैप कर दिया है। तो बायर्स कहीं ना कहीं ट्रैप हो चुके हैं आज। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कल मार्केट और नीचे जाता हुआ दिखे, थोड़ा जिस तरह से मार्केट बंद हुआ है। अब यहाँ पे देखो प्राइस एक्शन किस तरह काम करता है। अगर आपको याद हो, हमने क्या बात करी थी कि यहाँ पे बिग सेलर्स है, और मैंने आपको साफ साफ बताया था टेलीग्राम पे कि यहाँ पे कोई नेगेटिव पैटर्न दिखता है। नेगेटिव पैटर्न मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। देखो, एक तो ये देखो, आप यहाँ पे शूटिंग स्टार बनी हुई है। बहुत बार मैंने बताया कि ये 3 पैटर्न होते हैं सिर्फ। 3 पैटर्न सीख लो, शूटिंग स्टार सीख लो, एक ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल इंगल्फिंग सीख लो, एक ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल इसके अंदर इनसाइड कैंडल सीख लो। ये 3 कैंडल सीख लो, ये तीनों बेरिश पैटर्न होते हैं। यहाँ पे कौन सा बना, ये बना। अब आपको यहाँ पे लो के नीचे ट्रेड लेके स्टॉप लॉस लाके बैठना पड़ेगा। अगर आप बैठोगे नहीं तो आपका ट्रेड नहीं मिलेगा। अब इसका दूसरा कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, मतलब दूसरी कंफर्मेशन क्या थी इसकी, दूसरी कंफर्मेशन थी मार्केट रैली करते आ रहा है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो एक एम टाइप का पैटर्न दिखेगा आपको। पहले लो से लो, दूसरा लो नीचे है, ये नेकलाइन थी, ये कोई यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा, ऐसे भी ट्रेड ले सकते हैं। तो उसके बाद बैठे, बट मार्केट मोमेंटम थोड़ा स्लो आया, बीच बीच में डिप्स दे रहा था। ऐसे मोमेंटम में एक्सपायरी पे पैसा, ऐसे मोमेंट भी बन जाता है कि कहीं ना कहीं एक्सपायरी पे वॉलेटाइल प्रीमियम होता है और उसमें कुछ प्रीमियम कंटेंट नहीं होता। तो सारी इंटरेस्टिंग वैल्यू होती है, तो बहुत अच्छी तरह बढ़ता है वो। तो कहीं ना कहीं ये था। अब मैं बताता हूँ मैंने कहाँ ट्रेड लिया। अगर मैं अपनी पोजीशन की बात करूँ, इस वाले ट्रेड में मेरे को फर्स्ट ट्रेड मैंने ये लिया था, 100 क्वांटिटी में 4 लॉट में ट्रेड करा था। अगर आप देखो यहाँ पे 114 में मैंने खरीदा था, और ये कुछ 134 135 तक गया था। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने ट्रेलिंग, मतलब मैं थोड़ा सा ज्यादा पॉइंट लेना चाह रहा था, क्योंकि क्वांटिटी मेरी काफी छोटी थी आज, जो नॉर्मली हेल्थ खराब थी मेरी। मुझे लगा था मैं ट्रेड नहीं करूंगा, बट दिखी 2 3 अपॉर्चुनिटी तो ट्रेड कर लिया। लेकिन कहीं ना कहीं फिर मेरे को 100 रुपये में निकलना पड़ा उसको, उस केस में। ठीक है, ये मैंने सुपर ट्रेड में यहाँ पे लगा के रखा था पीवेट्स के साथ, ये इसकी मैंने स्ट्रेटेजी डाली हुई ऑलरेडी। तो इसको भी मैं यूज कर लेता हूँ कभी कभी साथ में अपने लेवल्स के, जो मेरे स्कैल्पिंग के लेवल्स होते हैं। अब यहाँ पे आप देखो मैंने कहाँ ट्रेड लिए थे, मैं बताता हूँ। पहला ट्रेड मेरा ये था, ये दिख रहा है आपको, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल थी। कहाँ पे बनी थी, अब आप पीछे देखो, जो रेंज थी ना, रेंज का ब्रेकआउट नहीं हो रहा था। ये जो रेंज थी, अब मैं 15 मिनट के चार्ट पे अच्छी दिखेगी, लेकिन यहाँ पे मार्केट रिटेस्ट करने आया जब स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी। यहाँ पे पता चला कि हाँ ये बायर्स आ गए हैं। तो मैंने कहाँ ट्रेड लिया था, मैंने इस छोटी सी कैंडल में, जब ये जो इनसाइड कैंडल का मैंने आपको पैटर्न बताया हुआ है, एक रेड कैंडल ग्रीन कैंडल, ये हमेशा बुलिश पैटर्न होता है, इसके हाई के ऊपर निकलते ही मैंने यहाँ स्टॉप करके ले लिया था। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को इसमें 20 30 पॉइंट मिल रहे थे, वैसे तो ज्यादा गया था काफी ऊपर, मैं जल्दी निकल गया। मैं स्कैल्पिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री करता हूँ हमेशा, जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ। और यहाँ पे देखो, ये शूटिंग स्टार वाला पैटर्न यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी बना है। अब देखो, ये एक रेसिस्टेंस था, रेसिस्टेंस के बाद यहाँ पे 2 3 बने थे, और दूसरा डेट मैंने भी यहीं पे ट्रेड लिया था। दूसरा डेट जो आपको यहाँ पे मेरा पुट का डेट दिख रहा है, ये वाला, इसमें मेरे को 25 पॉइंट मिले थे समथिंग, तो यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था। उसके बाद मैंने एक ट्रेड, जब मार्केट रिटेस्ट करके यहाँ शूटिंग स्टार बनी थी, इसका लो निकला। क्योंकि क्या हुआ, ये रेंज बनाई मार्केट ने, ये मार्केट का पहले से सपोर्ट आ रहा था, नीचे निकला रिटेस्ट करके, यहाँ पे फिर से शूटिंग स्टार बनी। ट्रेड तो आपको लेना पड़ेगा, आपको यही छोटे मोटे पैटर्न ढूंढने होते हैं स्कैल्पिंग के लिए चार्ट में। जितना चार्ट देखोगे उतने आपको समझ में आता रहेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आज अच्छा दिन रहा, इसमें से 6,500 रुपये के आसपास अकाउंट में आ जाएंगे। अभी तो अपडेट नहीं हुआ होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आज थोड़ा सा कॉन्फिडेंस वापस आया है, और ये लॉसेस के फेज से थोड़ी सी अच्छी खबर है। अभी हम इस महीने में सर्वाइव कर सकते हैं। और ठीक है, अब इसके बाद मार्केट में अब आगे क्या कर सकते हैं, हम आगे की बात करते हैं। देखो, अब सबसे पहले मैं डिलीट कर देता हूँ, रिमूव। अब यहाँ पे सबसे पहले हम डेली चार्ट पे चलते हैं। बैंक निफ्टी में, निफ्टी की बात अभी रिव्यू उसका साथ में कर लेंगे। देखो, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मैं आपको ये कह रहा था कि मार्केट में बजट डे का हाई 42,000 के आसपास का, बजट डे का लो जो आपका था, ये वाला जोन, मार्केट अभी भी इसके बीच में ही है। मार्केट ने आज क्या किया, अब मार्केट में सबको लगा कि ये वाला जो जोन था, मैंने आपको बताया था कि 41,800 का लेवल है इसका, जो ब्रेकआउट का लेवल है 41,800 का जोन, आज भी ब्रेक करा, लेकिन उसके अंदर आ गया मार्केट। कहीं ना कहीं सेलर्स दोबारा से अंदर ले आए और ये स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल है। अब अगर मार्केट यहाँ, हो सकता है यहाँ पे काफी लोगों ने बाइंग की पोजीशन बनाई हो, और मार्केट को लग रहा हो कि बायर्स बहुत सारे आ गए हैं, तो उनको निकालने के लिए एक बार आई होगी। अगर ये निकालने के लिए बाहर आई होगी, तो कल मार्केट इसमें इसका लो सस्टेन हो जाएगा। अगर मार्केट
सच में एग्रेसिव सेलर्स आए हैं, मतलब वैसे तो हम देख सकते हैं फाइव की कितनी सेलिंग करी है, लेकिन नॉर्मली डेटा मैं इतना देखता नहीं हूँ। फिर भी अगर मार्केट में इसका लो टूट के सस्टेन हो गया तो मार्केट कहीं ना कहीं फिर से कल लोअर रेंज तक जा सकता है मार्केट। ठीक है, तो हमारे लिए लेवल्स क्या रहेंगे इंपॉर्टेंट, हमारे लिए एक लेवल तो आज का लो ही रहेगा। अभी मैं डेली चार्ट में मार्क कर देता हूँ, फिर हम मार्क कर लेंगे वैसे ही 41,500, और इसके ऊपर मार्क कर लेते हैं। इसका हाई क्या था, इसका हाई तो ऑलरेडी मार्क है 42,050 के ऊपर ही लेवल होगा वैसे भी बाइंग का हमारा साइकोलॉजिकल लेवल के पास। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। देखो मैं आपसे यही कह रहा था, इसको अगर मैं इस लेवल को एक बार हटा देता हूँ, अगर इस लेवल को हटाते हैं हम, सो अब ध्यान से देखो ये जो रेंज थी, मार्केट ने काफी लोगों को ये दिखाया कि आज ब्रेकआउट हो गया है। कभी भी ब्रेकआउट गैप अप से हुआ, ब्रेक अवे गैप कहते हैं इसको, तो मार्केट को यहाँ रिटेस्ट करके यहाँ से ऊपर निकल जाना चाहिए था तो सस्टेन होता है, लेकिन मार्केट यहाँ से ऊपर रिटेस्ट करके नीचे आ गया है। ये एक्सपायरी मूव भी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है मार्केट में अगर आप ध्यान से देखो तो एक ट्रेंड लाइन आ रही थी हमारी, ये ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन हो गया है, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव साइन है। लेकिन मैंने जैसा कहा कि अगर ये बायर्स को निकालने के लिए होगा तो कल मार्केट कहीं ना कहीं गैप अप ओपन होकर इन सबको ट्रैप कर देगा, मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाएगा। अगर मार्केट कल फिर से इस रेंज के ऊपर आ जाता है, मार्केट कल से फिर से ऊपर जाने वाला है, और कहीं ना कहीं मार्केट में अगर मार्केट को नीचे जाना है तो थोड़ा फ्लैट टू माइरिश बेरिश होगा, और मार्केट ये लो बहुत जल्दी तोड़ देगा, और मार्केट कहीं ना कहीं ये लेवल टेस्ट करेगा आपके 41,400। हमारा सेलिंग का लेवल क्या रहेगा, हमारा सेलिंग का लेवल आज का लो नहीं रहेगा, और कल वाले लेवल्स रहेंगे। कल भी हमने बताया था कि आप इसके नीचे सेल करोगे 41,450 के नीचे, इसके नीचे हम ट्रेड करेंगे। टारगेट क्या रहेंगे हमारे, टारगेट हमारा फर्स्ट रहेगा ये वाला जोन 355 के आसपास का, दूसरा टारगेट रहेगा हमारा ये वाला जोन 250 के आसपास का। तो ये दो टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। 250 ब्रेक हो गया तो आई थिंक 41,000 भी देख लेंगे हम। कल फ्राइडे है, वैसे वो मूवमेंट कम होता है, मैं ट्रेड करता नहीं हूँ ज्यादा, बट फिर भी कल एक अच्छी मूवमेंट लग रही है, अच्छा ट्रेंडिंग एक्सपायरी कह सकते हो अगर आप 15 मिनट के चार्ट पे देखो उसको आज। ठीक है, बाइंग के लिए अब आपको क्या करना है, देखो बाइंग के लिए कहने को मैं आपको ये रेंज फिर से दे सकता हूँ। कौन सी रेंज, ये रेंज के आप के ऊपर फिर से बाय कर सकते हो 41,800 के ऊपर। यहाँ पे लेकिन एक रेसिस्टेंस है, तो हम लेवल अपना एडजस्ट करते हैं, हम करेंगे 41,867 के ऊपर बाय 42,000 के लिए टारगेट के लिए। अगेन मैक्सिमम यही रहेगा, यहाँ पे बड़े सेलर्स हैं, इसका जब तक डेली चार्ट पे ब्रेकआउट नहीं होता तब तक मार्केट में कोई एग्रेसिव बाइंग नहीं आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे सबसे बड़ा सेलर बैठा हुआ है। अब देखो ये दिख रहा है आपको मोमेंटम सेलिंग का, यहाँ सबसे बड़ा सेलर बैठा हुआ है, तो इसके ऊपर नीचे के लोग बेच के बैठे हुए हैं, तो वो सारे एक में खाए जा रहे हैं। ठीक है, ये बात होगी बैंक निफ्टी की। गैप अप गैप डाउन की बात कर ले, अगर गैप अप फिर से अगेन 42,000 के आसपास होता है, देखो आज जो चीज हुई वो कल शायद ना हो, तो कल हो सकता है मार्केट इस लेवल के आसपास अपने सपोर्ट लेके ऊपर निकल जाए। तो अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है तो कल हम नेगेटिव पैटर्न में शॉर्ट नहीं करेंगे, कल हम वेट करेंगे कोई रेंज बनने का। अगर रेंज बनता है तो उसके ऊपर ब्रेकआउट होता है तो बाय कर लेंगे, क्योंकि यहाँ शॉर्ट कवरिंग रैली बहुत तगड़ी आएगी जिस दिन भी ये ब्रेकआउट होगा। 300-400 पॉइंट का मूव आपको एक ही दिन में मिल जाएगा। ऐसे ही मार्केट अगर नीचे तोड़ेगा तो नीचे के हमारे 867 के नीचे हम सेल कर सकते हैं। ठीक है, गैप डाउन की बात करते हैं, तो गैप डाउन नॉर्मली कोई उम्मीद तो है जिस तरह का मार्केट सेलिंग मोमेंटम में बंद हुआ है, मार्केट जब तक 41,450 नहीं तोड़ेगा तब तक सेल नहीं करेंगे। इसके भी नीचे ओपन होता है कहीं, तो हमें यहाँ पे देखो ये स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है, अगर आप ध्यान से देखो बार बार यहाँ से बाइंग आ रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जब तक ये जब नोन नहीं टूटता 41,250 का, देन 41,000 का टारगेट आ जाएगा, उससे पहले हम कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात हो गई। हाँ, निफ्टी की बात करते हैं। देखो निफ्टी में भी मैंने कल आपको यहाँ पे अपडेट किया था, 18,150 तक का टारगेट था मेरा इस वीक का जो है ना, अगर आपने वीकली एनालिसिस का वीडियो देखा होगा मेरा, हमारा लेवल था 18,076। 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, 18,076 हमारा लेवल था। और हमारे लेवल के हिसाब से हमने ये भी बात करी हुई है कि कहीं ना कहीं मार्केट में अगेन यहाँ पे भी सेम चीज हुई। अब यहाँ पे क्या आपको सेटअप मिला कोई, यहाँ पे नीचे तो आया लेकिन पहले 5 मिनट में आया, कौन किसको पकड़ पाया होगा, 18,134 तक भी गया 18,076 से, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता काफी लोग उसको पकड़ पाए होंगे ट्रेड को। दोबारा एंट्री आपकी यहाँ बनी, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका एसेलेट हो गया, तो कहीं ना कहीं मार्केट में सेलर्स हावी थे। ठीक है, अब आगे कैसे ट्रेड कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं, डिलीट करते हैं इन सबको, अब चलते हैं यहाँ पे डेली चार्ट पे। सबसे पहले डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रांग लगेगा, क्योंकि निफ्टी की जो रेंज थी, निफ्टी में जो अपना ये वाला सपोर्ट है इसको तोड़ के ऊपर क्लोज करने करके आ गया है। तो निफ्टी की एक रेंज थी 18,000 के ऊपर क्लोज करा है, कल भी क्लोज करा था और आज भी क्लोज करा है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग जोन है। 18,000 की कल, 15 की कल की क्लोजिंग, 18,000 की क्लोजिंग। लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज भी दिख रही है कि मार्केट में ये कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हुआ तो एटलीस्ट मार्केट यहाँ तक रीटेस्ट करने आ सकता है। तो अगर हमें मार्केट 17,900 के आसपास दोबारा मिलता है तो यहाँ पे बाइंग भी हो सकती है, सेलिंग भी हो सकती है। ये एक लेवल हमने ये मार्क कर लिया। एक लेवल बाइंग का भी हम 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं। देखो 15 मिनट के चार्ट पे हमने ये वाला लेवल तो छोड़ दो, 17,914 हम सेल अभी भी इसी के नीचे करेंगे। अब यहाँ पे दो चीजें हो सकती है, मार्केट यहीं कहीं ओपन होगा गिरता हुआ आया तो यहाँ पे बाइंग करेंगे भी हो सकती है, सेलिंग भी। बाइंग के लिए क्या चाहिए, तीन पैटर्न, हैमर, इंगल्फिंग, इनसाइड कैंडल, तीनों पैटर्न बताया मैंने आपको। दूसरी चीज सेलिंग अगर इसके नीचे क्लोज हो जाती है कोई भी कैंडल, रीटेस्ट करके फिर नीचे जाता है तब ट्रेड करेंगे, और टारगेट हमारे रह जाएंगे 17,852, और दूसरा टारगेट हमारा 17,800 तक का। ठीक है, ये हमारे दो टारगेट रह जाएंगे 17,925 के नीचे, इसके बीच में सेलिंग नहीं करेंगे हम। ठीक है, बाइंग कहाँ करनी है हमें, बाइंग के लिए मैं आपको बनाता हूँ एक ट्रेंड लाइन,
क्योंकि मार्केट 18,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगी तो, लेकिन मैं जैसा हमेशा बताता हूँ इस पे ट्रेड नहीं करना। प्रीवियस स्विंग क्या होगा, हम ट्रेड करेंगे 18,104 के ऊपर। 18,104 के ऊपर एक चीज याद रखना, 18,150 बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, तो टारगेट क्विकली बुक करना। तो हमारा टारगेट 18,150 या 18,170 से ज्यादा नहीं रहेगा। 50-70 पॉइंट में जैसे बोलता हूँ निफ्टी में आपको मिल गए इंट्राडे में, तो मोर देन इनफ है। बैंक निफ्टी में 150-200 पॉइंट मिल गए, मोर देन इनफ है। इससे ज्यादा आपको कुछ भी लालच नहीं करना चाहिए इंट्राडे के लिए, खासकर लालच नहीं। इंट्राडे में काफी बड़े बड़े लोगों को मारा जाता है लालच में, बड़े बड़े आपको प्रॉफिट, किसी दिन आपको एक दिन मार्केट में बहुत बड़ा प्रॉफिट दिखा देगा ट्रेंडिंग, आप रोज ये सोच के बैठोगे कि आज भी इतना बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन गेम ये नहीं है, आपको ओवरऑल प्रॉफिटेबल होना होता है। ठीक है, बाकी मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते हो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।